कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान ईसा मसीह का बात चल रहा था। भगवान जीसस के रूप में अवतरण किए थे, जो कि श्री रामकृष्ण अवतार में पुनः प्रतिष्ठित हुआ। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बरानगर मठ में जब श्री रामकृष्ण के महासमाधि के उपरांत के त्यागी भक्तगण एक अति उच्च आध्यात्मिक परिवेश में विराजित थे, तब वहाँ पर ईसा मसीह का चर्चा बहुत जोरदार होता था। वहाँ पर हम लोग चर्चा किए थे कि स्वामी अभेदानंद जी वेदांत ग्रंथ अध्ययन में डूबे रहते थे, इसलिए उनको काली तपस्वी कहा जाता था। और वहाँ पर जितने एक छोटा पुस्तकालय था, 34 किताब भी था, आध्यात्मिक किताब, उनमें से बाइबल एवं इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट पुस्तक भी थे। एवं कितने उच्च इनका आध्यात्मिक परिवेश था, क्योंकि वहाँ पर स्वामी विवेकानंद समाधि का गीत रचना किया था, क्योंकि अत्यंत प्रसिद्ध है, अनूठा है। समाधि अवस्था में क्या होता है, वो स्वामी विवेकानंद जी से निर्विकल्प समाधि को उपरांत ही बोल सकते हैं। उन्होंने व्यक्त किया है, ना ही सूर्यो ना ही ज्योति ना ही शशांक सुंदरो भाषे वो में छाया समो छवि विश्व चराचर। मन जब समाधि में लीन होता है तब वहाँ पर ये सूर्य तरह का नहीं रहता, जैसे कि उपनिषद में कहा गया है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम निमा विद्युतो भांति कुतव्याम अग्नि। ये सब जो सूर्य चंद्र अग्नि इस सब का ज्योति वहाँ पर नहीं है, वो पर आत्म ज्योति विवासित है। ये बात बताया। हम बाकी सब एक छवि जैसा है। और जब ये छवि है, आखिर में कह रहे हैं कि से छवियों बद्ध होलो महालये प्रवेशिलो भय मात्र आमी आमी यही धारा अनुक्षण। वो भी लीन हो गया। आखिर में सिर्फ मैंपन अहम खाली उतना ही स्फुट है और कुछ नहीं है। एक धारा है अमी, से धाराओं बद्ध होलो महाशून्य मिलाइलो अवांग मानस बोचरम बोझे प्राण बोझे जार। यही है। जब वो अहम का जो रेश था वो भी लुप्त हो गए, शून्य हो गए। वो क्या अवस्था है, वो मन बुद्धि वाणी के परे है। अवांग मानस बोचरम, इसको ही कहा है ब्रह्म का भाव। वो नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत। इस उच्च अवस्था में रहते हुए स्वामी विवेकानंद उस समय में इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट ग्रंथ किया, अध्यापन न केवल अध्ययन किया, उनका 7 अध्याय को बंगानुवाद किया एवं ईशा अनुसरण नाम को
इनका प्रकाशित भी किया। उस समय शब्द कल्पद्रुम करके बांग्ला पत्रिका निकालता था, अभी अधुना लुप्त है, उसमें प्रकाशित हुआ था। एवं उसका जो स्वामी विवेकानंद की बांग्ला में वाणी और रचना उसमें सन्निवेशित है। एवं अंग्रेजी जो तर्जमा है कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, उसमें उसको भूमिका दिया हुआ है। वहाँ पर जो इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट के 6 अध्याय का उन्होंने अनुवाद किया है, अपूर्व अनुवाद। और वो अनुवाद से प्रकाशित होता है कि ईसा मसीह के वाणी एवं हमारे संतों के वाणी में कुछ फर्क नहीं है, जो कि एवं उसके बारे में स्वामी विवेकानंद जो भूमिका लिखा हुआ है, ये बाइबल के ऊपर परवर्ती काल में खाली इतना इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट ही सर्वाधिक प्रचलित ईसा मसीह का ग्रंथ है। तो इसका जो ग्रंथकार उसका नाम कहीं पर लिखा नहीं, अनुमान किया जाता है ये जो थॉमस कम्पिस का रचना होगा, लेकिन ये अनुमान मात्र है, उन्होंने कहीं पर प्रकाशित नहीं किया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि प्रकाश क्यों करेंगे, क्योंकि ये इसके परे हैं, आध्यात्मिक अनुभूति से परिपूर्ण है। एवं जो किताब का जो शिरोनाम दिया है कि भगवान ईसा मसीह को जो बाह्यिक रूप से हम लोग अनुसरण करते हैं, इमिटेट करते हैं, वो सही पंथा नहीं है। आंतरिक रूप से हृदय से उनको अनुसरण करना चाहिए, तभी ईसा मसीह को हम प्राप्त करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। उच्च भाव का है। तो उसका जो पहला जो सूत्र दिया था, एक सूत्र के भगवान स्वामी विवेकानंद ने एक फुटनोट दे के उसके व्याख्यान भी किया। पहले सरल बांग्ला में तर्जमा किया, उसके बाद में उसका व्याख्यान भी किया। एवं उसकी जो बाइबल में जो लिखा हुआ है वो भी उसको अनुसरण किया। तो गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन उसमें लिखा हुआ है, ही दैट फॉलोएथ मी वॉकेथ नॉट इन डार्कनेस, इतना लिखा है। जो हमें अनुसरण करेगा वो कभी अंधकार में पथ नहीं चलेगा, उसको जीवन में आलोक मिलेगा, अनुसरण करोगे। तो कौन रास्ता उनको अनुसरण करना पड़ेगा, वही किताब में लिखा हुआ है। उनका बाह्यिक आचरण नहीं, उनका जो हृदय का त्याग, प्रेम, सहानुभूति, इसको अनुसरण करना है। तो जो फॉलो कर, मुझे फॉलो कर, ही दैट फॉलोएथ मी वॉकेथ नॉट इन डार्कनेस। इसका जो पाद टीका में स्वामी विवेकानंद जो इसका व्याख्यान करते हुए कहा, भगवद गीता के जो विख्यात श्लोक है, चैप्टर 7 वर्स 14, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामी वज प्रपद्यन्ते माया में तब तरंती थी। अर्थात इस दुनिया में सब कुछ दैवी है, गुणमयी है, मेरा माया पार करना दुस्तर है। लेकिन जो मुझे फॉलो करेगा, अनुसरण करेगा, जो शरणागत होंगे वो पार कर जाएंगे। इस अवस्था में बरहनगर मठ में हम देखते हैं जी काली महाराज स्वामी अभेदानंद जी जो श्री राम कृष्ण के जो स्तोत्र रचना किया था, उसमें लिखा है जो जगत गुरु श्री राम कृष्ण में निरंजनम नित्यमनंत रूपम भक्तानुकंपाधित विग्रहम ईशावतारम परमेशमिड्यम तम राम कृष्णम शिरसा नमः। वही जगत गुरु श्री राम कृष्ण ईशावतार होके अवतीर्ण हुए थे।
और उसी का जो किया हुआ किताब जो अनुवाद करते हुए स्वामी विवेकानंद दर्शन करवाया, दिखाया कि उनकी वाणी और हमारे जो शास्त्रों के वाणी में कोई फ़र्क नहीं है। जो एक नया सिरे से पूरा दुनिया को वही वार्ता प्रेरण किया है एवं वो आप्तवाक्य है। स्वामी जी ने वहाँ पर उल्लेख किया ये जो आप्तवाक्य है वो हमारे आर्य नहीं तो जो बाहर का सबको ये जो सत्य उद्भासित होने का अवसर है। तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति ये सत्य तक अनुभूति करने के लिए काबिल है। तो जो थॉमस केम्पिस जो इसको उल्लेख करके जो व्याख्यान किया है, पहले ही बताया कि हमें भगवान ईश्वर को अनुसरण करना चाहिए। यहाँ पर जैसे भगवत गीता में कहा है कि मेरा जो ये प्रकृति है, ये जगत है, ये अलौकिक है, इसको अतिक्रम करना एक रूप असंभव है, दुरतिक्रम है। लेकिन जो मेरे अनुसरण कर माम ई वजह प्रबुद्धंति, अगर कोई भगवान को शरण में चले जाए, एक ही बात बताया, मैं उनको उद्धार कर देता हूँ। वो भगवान ईसा मसीह वही डिक्लेरेशन दिया कि वॉकेट नॉट इन डार्कनेस, उसका अंधकार जीवन अंधकार नहीं होगा, आलोकमय हो जाएगा। तो ये जो ईसा मसीह का जो आह्वान, वही हमारे जीवन में युग युग से भगवान का आह्वान है। युग युग में विभिन्न अवतार का रूप धारण करके भगवान आते हैं एवं वो मनुष्य रूप धारण करके आते हैं एवं ताकि हम उनका वाणी अनुसरण करते हुए उनको प्राप्त कर सकें। तो जब ईसा मसीह का आविर्भाव हुआ था, इसमें जो स्वामी विवेकानंद आदि श्री रामकृष्ण के शिष्यगण प्रभावित हुए थे एवं उसी अनुसार उनकी जो जन्मदिवस क्रिसमस ईव में जन्मदिवस के प्राककाल में आठपुर जाके संन्यास लिया था, यह अद्भुत सदृश है, जो कि हमें प्रमाणित करते हैं कि ईसा मसीह भी भगवान के अवतार थे। जब उसके जीवन में भी हमें अनेक आध्यात्मिक संकेत मिलेगा। अभी ये जो इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट जो किताब, ये एक अत्यंत प्रखर आध्यात्मिक शिक्षा का उपदेश है, जो कि स्वामी विवेकानंद हमें निर्देश किया है इसका उनको अनुवाद करते हुए। इसका विस्तार हम फिर अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है। संध्या के उपरांत हनुमान चालीसा होगी, लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।